अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक हैं। तो जी, ये सुबह का टाइम है। मैं सुबह 7 बजे यहाँ पर आकर व्यू देख रही थी और अपने हस्बैंड को सी ऑफ़ कर चुकी थी क्योंकि वो जॉब पर चले गए थे। उसके बाद फिर मैं रूम के अंदर आ जाती हूँ और रूम आने से पहले पहले मैं ये चेक करती हूँ कि ये जो कौवे ने तोड़ दिया था ये अभी तक है या नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं बादशाह वगैरह रखती हूँ चिड़ियों के लिए। चिड़िया तो आती ही नहीं है, लेकिन कौवे वगैरह कबूतर जो आकर वो आ जाते हैं, वो तोड़ देते हैं इसको। इसलिए मैंने सोचा कि अब मैं इसको अपने दूसरे घर में जाकर ही चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पर जैसे कि आप लोग को बताया था कि हम लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, घर चेंज कर रहे हैं, तो हाँ, इस वजह से फिर हर चीज़ अब नए नए घर में जाके ही करेंगे। तो फिर उसके बाद मैं अपने रूम के अंदर आ गई थी और ये प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा इस तरह से, मतलब यहाँ कोई सेटिंग ही नहीं बन रही है। एक सामने रूम है और एक ये वाला रूम है। तो अभी हमारे यूज़ में ये मतलब मैट्रेस आता है, इस वजह से फिर हम लोग यहीं पर इसको खड़ा कर देते हैं, वरना कमरे की लुक तो बहुत बुरी लग रही है। एक तरफ चारपाई बिछी हुई है, दूसरी तरफ ये आपका मैट्रेस रखा हुआ है, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मुझे भी वाकई इस चीज़ का आइडिया है कि अच्छा नहीं लगता। मुझे भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि इस तरीके से ये यहाँ पर रखा हुआ है। आप लोग भी प्लीज़ उसको इग्नोर कीजिएगा। ये फिर मैंने जो लास्ट डे मैंने अपने वॉश किए थे कपड़े, इसको मैं मतलब सुखा रही थी, वो सूख गए। इनको मैं उतार लूँगी। फिर मैंने सोचा कि मैं बाहर सामान लेकर आ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जो है वो जॉब पर थे, इस वजह से फिर सब कुछ मुझे ही करना था। नॉर्मली मैं अकेले जाती ही नहीं हूँ, हम दोनों हस्बैंड वाइफ साथ ही जाते हैं। और फिर जितना मुझे बाहर का शूट करना था, बस थोड़ा सा मैंने अपने घर के हद तक ही शूट करा था, क्योंकि आप लोग हालात ख़ुद जानते हैं कि बाहर इंसान अकेला और शूट करने में काफ़ी उसको परेशानी होती है। फिर इसलिए फिर मैंने सिर्फ थोड़ा सा इसको शूट करा था, और फिर बाकी जो जब मैं वापस आ जाऊँगी तब मैं शूट कर लूँगी। तो ये मैं कुछ अपना बस सामान ज़रूरी घर का लेने जा रही थी, और फिर क्या कहते हैं, कुछ टाइम बाद फिर मैं वापस आ गई थी अपना सामान वगैरह लेकर, और मैं इसको किचन के अंदर रखने के लिए जा रही हूँ जो मैं सामान लेकर आई थी। और आप ये देख सकते हैं कितना प्यारा सा फ़र्श है, कितना खूबसूरत सा है। उसके बाद मैं अपने किचन में आ गई। किचन में अंधेरा था, तो फिर मैंने लाइट वगैरह ऑन करी और यहाँ पर सारे वेजिटेबल्स रख दी, ताकि मैं इनको सेटिंग करके रख सकूँ। अभी मतलब फ्रीज़र तो है ही नहीं, इसलिए फिर मैं इनको जगह पर रख देती हूँ। और टमाटर बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, इतने लाल थे, इतने रेड थे ये, और ऊपर से और ख़ूबसूरत लग रहे थे दिखने में। उसके बाद फिर मैंने ऑफ़ कैमरा अपना जितने भी वेजिटेबल्स थी उनको कटिंग कर लिया। कटिंग करके फिर मैंने मतलब सालन की तैयारी कर ली, क्योंकि मैं अकेली थी, इस वजह से बस अपने आप को काम में बिज़ी कर रही थी कि कुछ ना कुछ मैं करती रहूँ, क्योंकि अकेले रहकर बहुत ज़्यादा ना आपका लंबा टाइम हो जाता है। फिर मैंने यहाँ पर मतलब पैन लिया, पैन के अंदर ऑयल डाला, इसमें मेथी जो दाना होता है वो डाला, इसके अंदर प्याज डाली। मेथी दाना मेरे पास था नहीं, थोड़ा सा था, सिर्फ वही डाला जो भी नज़र नहीं आ रहा आप लोग को। उसके बाद मैंने अनियन को बिल्कुल सॉटे कर लिया, बिल्कुल मतलब इसको फ्राई नहीं करना। जब ये थोड़ी सी सॉफ़्ट हो जाए, इसको अच्छे तरीके से आप इसको सॉफ़्ट कर लें। सॉफ़्ट करने के बाद मैं इसके अंदर कद्दू डालूँगी जो मैं बना रही हूँ। यहाँ मैं आपको टमाटर दिखा रही थी, बहुत खूबसूरत लग रहे थे मुझे, बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे थे, इसलिए वो मैंने ले भी लिए थे। बहुत गोल मटोल और एकदम रेड रेड थे, वो बहुत अच्छे लग रहे थे दिखने में, इतनी खूबसूरती आ रही थी उसको देखकर, और वीडियो भी बहुत अच्छी लग रही थी। फिर मैंने जो मतलब कद्दू को कट करा था, और मैं इतने बड़े बड़े पीस ही बनाती हूँ कद्दू के, जो इसमें मतलब मैं डाल रही होती हूँ। बिल्कुल हम लोग छिलका नहीं उतारते, हम लोग बिल्कुल इसको बिल्कुल तुरई की तरह बिल्कुल पीस नहीं देते हैं। मैं इसको इसी तरीके से बनाती हूँ क्योंकि मुझे ऐसे ही पसंद है, और वैसे भी सिर्फ मुझे ही खाना था, मेरे हस्बैंड को तो ये पसंद नहीं है। और जैसे मतलब मेरी फैमिली में बनता था, मेरी अम्मी बनाती हैं, तो फिर मैं भी इसी तरीके से बनाती हूँ। मुझे उनके हाथ का जायका बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने भी इसी तरीके से बनाया बिल्कुल, क्योंकि मुझे ये इसी टाइप का पसंद है। ना इसमें कुछ ज़्यादा स्पाइस डलता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ इसमें गोल मिर्च डलती है, मेथी दाना, प्याज, और मतलब जो एक ये इंडिया की रेसिपी है, आई थिंक यहाँ की तो नहीं है, यहाँ पर लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं खाते, लेकिन मेरी अम्मी अब्बू जो है वो इसी तरीके से खाते थे। तो फिर मुझे भी यही पसंद है जायका, तो मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ। फिर मैंने इसको कवर करके रख दिया, ताकि ये अच्छी तरह आपस में इसके मसाले वगैरह मिक्स हो जाए, इसमें टेस्ट आ जाए। फिर मैंने दूध को बॉईल कर लिया था, और फिर क्या कहते हैं, उसके बाद मैंने सोचा किचन को थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ, ताकि थोड़ा जो इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा है वो सही हो जाए। फिर मैं दूध को लेकर मतलब कमरे में आ रही हूँ,
ताकि, और फिर मैंने इसके अंदर थोड़ी सी हल्दी डाली थी, क्योंकि अगर आपके कहीं भी तकलीफ़ हो, दर्द हो, कमर में दर्द हो, तो आप इसके अंदर हल्दी थोड़ी सी ऐड करके पी सकते हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मतलब मैंने दूध वगैरह पी लिया, फिर मैं किचन में आ गई थी अपने सालन को देखने के लिए कि सालन की कंडीशन क्या है, सालन पका या नहीं पका, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों से पकता है, क्योंकि इसका अपना जो पानी है वो इसी के अंदर रिलीज़ होता है, बहुत ज़्यादा इसमें पानी होता है और उसी में मतलब ये पकता रहता है। अगर इसको नहीं देखो तो ये फ़ौरन से जलने भी लग जाता है, इसलिए बहुत बार बार आपको देखना पड़ता है। जैसे आप गोश्त को देखते हैं ना चढ़ाने के बाद, कि अब कहीं जल ना जाए, कहीं ये ना हो जाए, तो हर सालन में खैर ऐसा ही देखा जाता है। तो मैंने भी फिर बार बार इसको चेक करी थी, क्योंकि इसमें पानी वगैरह तो डलता नहीं है, थोड़ा बहुत अगर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं, अदरवाइज़ पानी इसमें नहीं डलता। फिर मैं मतलब किचन का अपना ये सब कुछ साफ़ वाफ़ कर कर फिर मैं रूम में आकर बैठी थी थोड़ी देर। उसके बाद फिर सोचा मोबाइल उठा लेती हूँ, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा मतलब मौसम को उसकी वीडियो बना ली, और सामने ये परिंदे थे, बहुत प्यारे, बहुत खूबसूरत लग रहे थे, सामने से ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। वीडियो में ये इतने ज़्यादा मतलब बड़े बड़े नहीं दिख रहे, सामने से बहुत ज़्यादा अच्छे से दिख रहे थे। मौसम कभी डार्क हो रहा था, मतलब जैसे ऐसा लगने वाला था बारिश हो रही है, नहीं हो रही, तो लेकिन फ़ाइनली बारिश हो ही नहीं थी। और मैं यहाँ पर बस यही नॉर्मल सी एक रूटीन मेरी चल रही होती है, मतलब अपने हस्बैंड के बगैर जब वो जॉब पर जाते हैं, और ख़ास तौर पे सैटरडे संडे जब वो सुबह से जाते हैं, तो एक तो टाइम भी बिल्कुल नहीं गुजर रहा होता, दूसरा ये कि मैं उनको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, हम दोनों साथ में रहते हैं और हर चीज़ कहीं आना जाना होता है तो हम साथ में ही जाते हैं। नॉर्मली इतना कोई निकलना मेरा होता नहीं है, क्योंकि मेरे हस्बैंड के पास बहुत ज़्यादा शॉर्ट टाइम होता है, इसलिए ज़्यादातर आपको मेरी वीडियोस भी घर की देखने को मिलेंगी। जिस तरीके से मतलब मैं अपने घर की रूटीन आपसे शेयर करती हूँ, जो भी मेरी घर की रूटीन छोटी मोटी होती है वो मैं आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। कहीं हाँ बाहर जाना होगा तो इंशाल्लाह फिर मैं आप लोग के साथ ज़रूर वो भी शेयर करूँगी, बाहर की वीडियोज़ भी। जैसा भी आपने देखा कि ऐसा लगा कि बारिश अब हो जाएगी, लेकिन बारिश हुई नहीं थी। तो यहाँ पर मैं काफ़ी देर तक खड़ी रही थी, और फिर मैं वापस अंदर चली जाती हूँ, थोड़ी देर खड़ी होती हूँ, फिर चली जाती हूँ। इसी तरीके से बस मेरी ये रूटीन चलती रहती है, क्योंकि मैं अकेली होती हूँ। जितना भी काम करना होता है सारा काम वाम फाइनल करके फिर मैं थोड़ा बैठ जाती हूँ, फिर सोचती हूँ वीडियो वगैरह बना लूँ, क्योंकि मुझे वीडियो अपलोड करनी होती है इसलिए। और फिर मैं ये चेक कर रही थी कि कितना इसमें बाजरा खाया कितना नहीं, क्योंकि अक्सर बड़े बड़े परिंदे आके इसको तोड़ कर चले जाते हैं। मैं ज़्यादा चिड़ियों के लिए रखती हूँ, परिंदों तो खैर खा लेते हैं, चिड़ियाँ बहुत प्यारी सी लगती हैं खाते हुए, और लेकिन वो तो आती ही नहीं है, बड़े बड़े परिंदे उनको आने ही नहीं देते, इसलिए फिर क्या कहते हैं मैं अंदर अपने वापस अपने कमरे की तरफ आ रही हूँ, ये जो भी सामान है इसको मैं सेट कर सकूँ। कितना मतलब अजीब लग रहा है, मुझे भी चीज़ का आइडिया है कि इस तरीके से मैट्रेस खड़ा हुआ है, ये वार्डरोब रखी हुई है, वहाँ चारपाई रखी हुई है, क्योंकि यहाँ जगह ही नहीं है बिल्कुल भी। और जगह से मुराद मैंने यहाँ बहुत कम सामान रखा है अपना, इस वजह से ना ज़्यादा मैंने पर्दे वगैरह लगाए, ना कारपेट लगाया, इसलिए मेरा जो घर है वो इतना ज़्यादा कोई ख़ास नहीं लग रहा होता है दिखने में। ये रात का टाइम है, और मैं आपको दिखा रही थी कि रात के टाइम भी कितना अच्छा व्यू आ रहा होता है बाहर का, कि कितना खूबसूरत सा लग रहा होता है रात के टाइम भी। वो तकरीबन 9-10 बजे का टाइम था, और ये फिर मैंने तकरीबन अपने हस्बैंड का वेट करते करते मुझे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था। फिर मैंने सोचा दोबारा से मैं बाहर जाकर थोड़ा एयर फ्रेश लूँ, बहुत अच्छा लगता है, इंसान के दिमाग को ठंडी ठंडी हवा लग रही होती है। तो मैं थोड़ा बाहर आ गई थी, तकरीबन रात सुबह के 5-5:30 बजे का टाइम है। मैं अपने हस्बैंड का वेट कर रही थी, वेट करते करते इतना ज़्यादा टाइम हो गया था, फिर मैंने सोचा चलो अंदर चले आती हूँ, बहुत टाइम हो गया। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।